दो बच्चे हमेशा की तरह अपनी दादी की कहानी सुनने के लिए अपने घर के आंगन में बैठी दादी से कहानी सुनने के लिए आते हैं। दादी दादी हम आ गए, हमें कहानी सुनाओ ना। दादी इससे पहले पापा बुला कर ले जाए, आप हमें कहानी सुनाइए ना। हाँ बताओ बेटा, आज किस बारे में कहानी सुननी है तुम दोनों को? दादी हमने पिताजी को कांगन जंगल के बारे में बात करते हुए सुना है। अच्छा बताओ क्या सुना है तुम दोनों ने? यही दादी कि कांगन जंगल में किसी का साया है जो उस जंगल की लाल चंदन की रक्षा करता है। जो कोई वहाँ शाम 6 बजे के बाद जाता है या फिर लाल चंदन की चोरी करने की कोशिश करता है, उसे वो साया मौत के घाट उतार देता है। दादी प्लीज हमें बताइए ना उस साये के बारे में, और वो कांगन के जंगलों की रक्षा क्यों कर रहा है। मैं बताती हूँ बेटा, वो साया एक औरत का है। जैसे ही दादी उन बच्चों को कहानी सुनाने वाली होती है, वैसे ही उन बच्चों के पिताजी जो कांगन गांव के पुलिस हेड थे वहाँ पर आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों जाओ अंदर जाओ, स्कूल से आते नहीं कि कहानी सुनने बैठ जाते हो। जाओ अंदर जाओ, बाकी कहानी कभी और सुनना। पापा दादी हमें कांगन जंगल की कहानी सुनाने वाली थी। कहा ना जाओ अंदर, कोई कहानी नहीं सुननी है। दोनों बच्चे निराश होकर घर के अंदर चले जाते हैं। माँ आप कौन सी कहानी बच्चों को बताने वाली थी? वही भूत वगैरह की कहानी। ये कांगन जंगल की कहानी बच्चों को मत सुनाया कीजिए, इन पर बुरा असर पड़ सकता है। आज नहीं तो कल इन्हें ये कहानी जाननी ही होगी, उसके बारे में जिसने ये लाल चंदन की चोरी को कांगन जंगल से रोक कर रखा है। माँ जाइए अंदर जाकर बैठ जाइए, हमेशा आंगन में ही बैठी रहती हैं। जाइए अंदर जाकर खाना भी खा लीजिएगा। और माँ प्लीज बच्चों को ये कहानी मत सुनाइएगा। भंवर अपनी माताजी से इतना कहकर कांगन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर रवीना भंवर का इंतजार कर रही थी। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई और बाकी है चंदन की तस्करी के मामले में जो अभी तक पकड़ा नहीं गया हो? सर सिर्फ अमरिंदर सिंह एक अकेला गैंगस्टर है जो चंदन की चोरी इस वक्त कर पा रहा है। ग्रेट, बस अब वो अमरिंदर बाकी है। वो भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया से आया है यहाँ पर, जल्द ही वो भी पकड़ा जाएगा। फिर इस जंगल से कभी कोई लाल चंदन चुराने की बात नहीं करेगा। भंवर और उसके पुलिस फोर्स ने लाल चंदन की चोरी को करीब करीब बंद ही कर दिया था। ऐसा कोई नहीं था जो चंदन की चोरी के बारे में अब सोच भी सकता था, एक इंसान को छोड़कर जो बचपन से कांगन गांव में ही रहता था। जल्द ही वो पुलिस वालों के नाक में दम करने वाला था। उस बंदे का नाम था पुष्पा। ऐसा कब तक चलेगा यार, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में हम कंगाल हो जाएंगे। शांत रह नागेश, और मुझे एक बात बता कि अगर इन सब का धंधा बंद है तो ये अमरिंदर लाल चंदन की स्मगलिंग कर कैसे रहा है? कोई तो है पुलिस में जिसने इसे बचा कर रखा है। वो लालकनी और सुबगामी जंगल से चंदन चोरी करके मार्केट में बेच रहा है। पूरा मार्केट उसके हाथों में जाता जा रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे पास एक मस्त प्लान है नागेश। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम जाएंगे कांगन जंगल में। पूरा कांगन जंगल लाल चंदन से भरा हुआ है और चेन्नई में लोग माल खरीदने के लिए रुके हुए हैं, समझा क्या? पुष्पा तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वहाँ पर कितना खतरा है? वहाँ पर एक साया है जो उस वन की रक्षा करती है, इसीलिए जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैं तो जाऊंगा, जब इतना लाल चंदन अपने खुद के जंगल में है तो फिर हम दूसरे जंगलों में क्यों जाएं? आज ही जाऊंगा, आज की रात को ही, और तू भी साथ में आएगा, समझा? वैन लेकर आना और बाहर खड़े रहना। जंगल में जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि वहाँ कोई साया है या नहीं, समझा? पुष्पा सोच लेता है कि वो आज रात कांगन के भयानक जंगल में जाएगा जो लाल चंदन से भरा हुआ है, ये जानते हुए भी कि उस जंगल में बुरे इरादे से जाने वाला इंसान कभी लौट कर वापस नहीं आता। और दूसरी ओर भंवर पुलिस स्टेशन में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है, तभी उसके डेस्क पर रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है। भंवर फोन उठाता है। हेलो कांगन पुलिस स्टेशन, आज रात 12 बजे तुम्हारे गांव का लाल चंदन सिंडिकेट मेंबर पुष्पा कांगन जंगल में लाल चंदन की चोरी करने के इरादे से जाने वाला है। क्या? कौन हो तुम? हेलो हेलो। इतना कहकर सामने से फोन कट जाता है। भंवर थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और रवीना को आवाज लगाता है। रवीना रवीना। रवीना भंवर के डेस्क तक आती है। यस सर बोलिए। घर पर कॉल करके कह दो कि आज रात तुम घर नहीं आओगे। आज रात हम कांगन जंगल के रास्ते पर पुष्पा का इंतजार करेंगे। उसकी चार्जशीट तैयार करो और गाड़ी में रख दो, उसे हम आज रात ही गिरफ्तार करेंगे। मगर सर उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ना होने के कारण हम उसे छोड़ तो नहीं सकते ना। रवीना आज उसका खेल तमाम कर देंगे। उससे बड़ा लाल चंदन का स्मगलर कहीं नहीं है। उसे मार दिया ना तो मार्केट में कोई नहीं बचेगा। पुष्पा और नागेश गाड़ी लेकर कांगन के जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा था। नागेश गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं पुष्पा का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। पुष्पा और नागेश को जरा भी भनक नहीं थी कि जब से वो लोग कांगन जंगल के लिए निकले थे तब से उनका पीछा एक गाड़ी कर रही है। तभी पुष्पा फ्रंट मिरर में गाड़ी को देख लेता है और नागेश से कहता है, इतनी क्यों फट रही है तेरी? फटेगी ना, एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है। सुन डर मत, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। एक गाड़ी है जो बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है, किसी ने तो अपनी टिप दी है इन लोगों को। नागेश ये सुनकर बहुत डर जाता है और गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है और पीछे से जो गाड़ी आती है उसमें भंवर और रवीना बैठे थे। सर लगता है इन्हें पता चल गया है कि हम इनका पीछा कर रहे थे। भंवर अपनी गाड़ी तेजी से पुष्पा के पीछे लगा लेता है
पूरा रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था। बस थोड़ी ही दूरी पर कांगन जंगल था जहाँ पर जाना मना था। नागेश भंवर की गाड़ी को पीछा करते हुए देखता है। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। अबे डर मत, तू चलाता रहे गाड़ी, करने दे इन्हें पीछा। अब जब जंगल आएगा तो रुकना मत, सीधा अंदर ठोक देना। ये फट्टू लोग डर के मारे जंगल में घुसेंगे ही नहीं। भंवर गाड़ी और तेज कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था, डेंजर अहेड, नो एंट्री। पुष्पा नागेश से कहता है, चल चलते हैं उस साई के पास, ठोक दे चल। मर गए पुष्पा। नागेश कांगन के जंगल में घुस जाता है और भंवर अपनी गाड़ी को तेजी से ब्रेक लगा देता है और देखता है कि पुष्पा कांगन के जंगल में घुस चुका है। ये पुष्पा तो खुद ही अपनी मौत के मुंह में चला गया। जो भी इस जंगल में रात के समय जाता है वो कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। ये पुष्पा खुद को बहुत बड़ा मानता था ना। इसे तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ किसी की आत्मा है जो इस जंगल की रक्षा कर रही है। सर, किसी की आत्मा इस जंगल की रक्षा कर रही है। पर्वतम्मा की। भंवर अपनी गाड़ी मोड़कर वापस चला जाता है और दूसरी ओर नागेश और पुष्पा की गाड़ी कांगन के जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है। नागेश, नागेश! पुष्पा गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल में इर्द गिर्द देखने लगता है। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाकर वो जंगल के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे बड़े बड़े लाल चंदन के पेड़ नजर आने लगते हैं। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तभी उसके पीछे से कोई साया गुजरा और पुष्पा पीछे मुड़ता है। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तेरे को क्या लगा तू अकेला यहाँ का चंदन चुराएगा और मैं हाथ पे हाथ धरे देखता रहूंगा? पुष्पा के पीछे से फिर से कोई साया गुजरता है। इस बार पुष्पा पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो धीरे धीरे पीछे जाता है और जैसे ही अपना हाथ लाल चंदन पर टिकाता है वैसे ही एक तेज रोशनी के साथ पर्वतम्मा की आत्मा वहां पर प्रकट हो जाती है। पुष्पा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। पर्वतम्मा उसे अपने हाथ से उठा लेती है। पुष्पा डरा होता है मगर अपने डर को निगलकर वो पर्वतम्मा की आत्मा से कहता है, पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा। मुझे देखकर फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं। आखिर पर्वतम्मा कौन है? उनकी आत्मा कांगन जंगल की रक्षा क्यों कर रही है? भंवर को जिसका कॉल आया था वो किसका था? क्या पुष्पा पर्वतम्मा की आत्मा से बच पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए पुष्पा के अगले भाग का। सुबह सुबह भंवर आराम से अपने पुलिस स्टेशन में बैठा है। सुकून से अपनी चाय को पी रहा है। उसे पुष्पा को मारने की खुशी है। उसके हाथ में चाय का कप था। तभी डेस्क पर रखा टेलीफोन अचानक से बजना शुरू हो जाता है। इतनी सुबह सुबह किसका कॉल है? चाय भी नहीं पीने देते हैं। भंवर फोन उठाता है। इससे पहले कि वो सामने वाले से कुछ कहता, सामने वाला भंवर से कहता है, पुष्पा भी जिंदा है। ये सुनकर भंवर के मुंह से, क्या? मगर मुझे आपको उसके कांगन जंगल में जाने से पहले कॉल करके फायदा क्या हुआ जब आप उसे पकड़ ही नहीं पाए? मैंने सुना है कि वो सैंपल के लिए कुछ चंदन वहां से निकाल के भी ले आया है। मगर ये मुमकिन कैसे है? वहां पर तो पर्वतम्मा का साया है। कितनी लाशें वहां से मिलती है हर साल, तो ये पुष्पा कैसे बच गया? हेलो हेलो। सामने वाला इंसान फोन काट देता है और भंवर सोच में डूब जाता है। दूसरी ओर उसके दो बच्चे फिर से अपनी दादी के पास पहुंच जाते हैं, उसी कहानी को सुनने के लिए जिसे सुनाने के लिए भंवर ने अपनी माँ को मना किया था। मगर दादी अपने पोतों को मना भी तो नहीं कर सकती। दादी, कल वाली कहानी सुना दीजिए ना। आप सुनाने वाली थी दादी, प्लीज सुना दीजिए ना। अभी सुनाती हूँ, आओ बैठो मेरे पास। बच्चे अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं और दादी सुनाती है कांगन जंगल की कहानी। शुरुआत होती है कांगन गांव के एक छोटे से घर से, जहाँ पर पर्वतम्मा अपने 1 साल के बच्चे के साथ रहती थी। उसने उसका नाम भी नहीं रखा था। वो अकेली माँ थी। अपने बच्चों को वो अकेले पाल रही थी। उसे जंगल से बेहद प्यार था। वो जंगल के हर पशु, पक्षी, हाथी, हिरण और ऐसे कई सारे जानवरों की रक्षा में लगी हुई थी। वो जंगल का नुकसान होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो फॉरेस्ट रेंजर में एज अ हेड बन गई थी। हेड बनते ही उसे चंदन की तस्करी के बारे में पता चलता है। वो अपनी कुर्सी पे बैठकर चंदन के तस्करी को रोकने के बारे में सोचने लगती है। मुझे कैसे न कैसे ये पेड़ों को बचाना ही होगा, नहीं तो ये लोग पूरे जंगल के पेड़ों को काटकर बेच देंगे। अगले ही हफ्ते से फिर पर्वतम्मा पूरे जंगल को तारों से फेंस करवा देती है। पर्वतम्मा बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों को चंदन को चुराते हुए पकड़ भी लेती है। जिन्हें वो ज्यादा तादाद में पकड़ती है वो सारे प्रीति की गैंग से थे। उसे पर्वतम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो आग बबूला हो जाती है और पर्वतम्मा से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन ऐसे ही जब पर्वतम्मा अपने बेटे को जंगल के रास्ते से घर ले जा रही थी, तभी उसके ऊपर गोली चलने लगती है। वो अपने बेटे को हाथ में लिए जंगल में घुस जाती है, मगर उसके पीछे पीछे प्रीति भी जंगल में घुस जाती है। पर्वतम्मा अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ पास में है ना तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बस बेटा ध्यान रखना अपना, कभी भूलना मत कि तुम किसके बेटे हो, पर्वतम्मा के। रोने की आवाज से प्रीति को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपी है। वो बंदूक पकड़ती है। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो उस पेड़ के पीछे जहाँ से आवाज आ रही थी उसकी ओर बढ़ती है।
और अचानक से अपनी बंदूक को निशाने पे डालकर पेड़ के पीछे पहुंच जाती है। ये तो अभी यहीं थी, कहाँ गई? आखिर भागकर जाएगी कहाँ? अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग गई। प्रीति जैसे ही यहाँ वहाँ देखती है, पर्वतम्मा ठीक उसके सामने थी। उसके हाथ पर गोली लग चुकी थी। मिल गई। जाओ और अंदर जाओ और जंगल के लाल चंदन जिसे तुम बचाना चाहती थी उनके बीच जाकर मर जाओ। प्रीति अपनी बंदूक पर्वतम्मा की ओर तानती है और 2 गोली मारती है। गोली सीधा जाकर पर्वतम्मा की पीठ पर और गले पे लग जाती है। वो लाल चंदन के पेड़ के पास जाकर टकरा जाती है और पेड़ पर टिक कर बैठ जाती है। उसके गले से खून आ रहा था, पीठ से खून आ रहा था। वन, मेरे दुख को जरा देख। मेरे जख्म से निकले हर एक लहू की बूंद का बदला ले। इस वन को बचाने के लिए मेरी रूह भी तैयार है। वन, वन। अपने दिल की बात जंगल को सुनाकर वो चंदन से टेक कर अपनी जान छोड़ देती है। उसकी विनती, उसकी पुकार कांगन जंगल सुन लेता है। पेड़ के पत्ते सब पर्वतम्मा में समाने लगते हैं और एक बार फिर पर्वतम्मा जीवित हो जाती है, मगर जंगल के भेष में। या! तब से लेकर आज तक पर्वतम्मा की आत्मा उस जंगल की रक्षा कर रही है। दादी, अगर हम वहाँ जाएंगे तो क्या पर्वतम्मा आत्मा हमें भी मार देगी? नहीं बेटा, वो उन्हें ही मारती है जो उस जंगल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले पर्वतम्मा को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचे, मगर उस बच्चे के सिवाय वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा। दादी, उस बच्चे का क्या हुआ? बच्चे का पता नहीं बेटा। पुष्पा, पुष्पा है मैं, पुष्पा। भंवर सुबह सुबह कांगन के जंगल में रवीना के संग पहुंचता है। जंगल का फेंस टूटा हुआ था। ये तब टूटा था जब पुष्पा और नागेश अपनी गाड़ी को जंगल में लेकर जा रहे थे। भंवर और रवीना जंगल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही भंवर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पुष्पा और पर्वतम्मा मिले थे। भंवर की आंखें उस जगह को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। वहां पे सारे चंदन के पेड़ कटे हुए थे। ये कैसे मुमकिन है? आज से पहले तो जिसने भी इस जंगल में हानि की सोची है वो मारा गया है, तो फिर ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैसे? तुम जाओ कांगन गांव में नाकाबंदी लगा दो, ये उस पुष्पा का काम है। ठीक है। रवीना वहां से चली जाती है। भंवर के पसीने छूट रहे थे। वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन बाहर निकालता है और एक कॉल लगाता है। बोलो, क्या खबर है? अमरिंदर भाई, लगता है कांगन जंगल से साया चला गया है। माँ ने जो प्रॉब्लम उस पर्वतम्मा को मार कर खड़ी की थी, लगता है अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है ये भंवर। हमने वैसे ही सारे सिंडिकेट मेंबर्स को इस धंधे से निकाल दिया है। बस अब ये पुष्पा जिंदा है। इस पुष्पा को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई, आप बस अब इस कांगन जंगल के सोने को निकालने के बारे में सोचिए। पुष्पा को मैं देख लूंगा। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे। वो सब छोड़, तू पहले मुझे ये बता, तू इस वक्त कहाँ खड़ा है? जंगल में ही खड़ा हूँ। क्या? भंवर, वहां से बाहर निकल जल्दी। भाई मुझे कुछ नहीं होगा, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। पुष्पा भंवर के पीछे ही खड़ा था। भंवर धीरे से फोन अपने कान से नीचे ले लेता है। वो पुष्पा को देखकर शॉक हो जाता है। मैं भी वही सोचूं कि सारे चंदन के सिंडिकेट्स बंद हो रहे हैं, तो फिर इस अमरिंदर सिंह का कैसे चल रहा है? अब मुझे समझ में आ रहा है भंवर से। प्रीति सिंह के बच्चों। भंवर तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और पुष्पा को गोली मारता है, मगर पुष्पा वहां से हट जाता है और उसकी रिवॉल्वर छीनकर तोड़ देता है। पुष्पा, मैं एक पुलिस वाला हूँ। यही सोचकर तो मैं आज तक कुछ किया नहीं तेरे को, मगर अब समझ में आ रहा है कि तू तो सिंडिकेट का बाप बनने चला था। सारा आम खुद चूसने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों भाई। क्या लगा पुष्पा को पता नहीं चलेगा? पुष्पा पेड़ की टहनी उसके ऊपर फेंक कर मारता है। भंवर नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक रस्सी पड़ी हुई थी। पुष्पा उस रस्सी को भंवर के गले में लपेट देता है और पेड़ से उसे लटकाने लगता है। और इस दौरान पूरे समय भंवर का कॉल चालू रहता है। अमरिंदर अपने भाई की चीख को सुनता है। पुष्पा, 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 पुष्पा। भंवर तड़प तड़प कर मर जाता है। पुष्पा भंवर का गिरा हुआ फोन उठाता है। अमरिंदर, पुष्पा, तू आज मरेगा, मरेगा आज तू। चिल्ला मत रे, तेरे को क्या लगा तू हमारे यहाँ आकर हमारे को सिंडिकेट से बाहर निकालेगा? देख तेरे भाई का क्या हाल किया मैंने। पुष्पा नाम है मेरा, झुकेगा नहीं साला। इतना कहकर पुष्पा फोन रख देता है, मगर फोन रखते ही काले बादल कांगन जंगल और गांव को घेर लेते हैं। सूरज की रोशनी मानो चली ही जाती है। दोपहर का समय रात लगने लगता है और जंगल से एक आवाज आती है। पुष्पा, पुष्पा। दादी, दादी, पर्वतम्मा का पूरा नाम क्या था? पर्वतम्मा का पूरा नाम था पर्वतम्मा पुष्पा। पर्वतम्मा पुष्पा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अमरिंदर अपने गुंडों के साथ कांगन जंगल में घुस रहा था। क्या पुष्पा अमरिंदर के गुंडों से बच पाएगा? क्या पर्वतम्मा अपने ही बेटे को गलत करने की वजह से मार पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पुष्पा के अगले भाग तक। काले बादल को इस तरह से दोपहर में रात बनते देखकर प्रीति थोड़ी चिंतित हो जाती है। अमरिंदर के गैंग का मेंबर उसी वक्त प्रीति के पास आ रहा था।
उसे देखकर प्रीति अपने पोतों से कहती है, बच्चों अंदर जाओ। दोनों बच्चे दादी की बात मान लेते हैं और घर में चले जाते हैं। दादी के पास वो आदमी पहुंचता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? वो मार दिया, वो मार दिया। वो क्या, किसे मार दिया? पुष्पा ने भंवर को मार दिया। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ पर उस पुष्पा ने मेरे बेटे को मारा? बॉस ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ है जो पुष्पा को मारने में मदद कर सकता है, या फिर उस पर्वतम्मा को। प्रीति आंगन से घर जाती है। वो घर में को नींबू मिर्ची और धागे से बांध कर रखा गया था। उस संदूक को वो हाथ लगाती है और आंख बंद करके मंत्र पढ़ती है। वो उस संदूक खोलती है। उस संदूक में वही पिस्तौल थी जिसे उन्होंने पर्वतम्मा को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो पिस्तौल उठाती है और जाकर अमरिंदर के गुंडे को दे देती है और उससे कहती है, ये लो, ये पिस्तौल ले जाओ और मेरे बेटे अमरिंदर को दे दो, और उससे कहना ये वही पिस्तौल है जिससे पर्वतम्मा को मारा गया था। जी माँ जी। तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। प्रीति से पिस्तौल लेकर वो अमरिंदर गैंग का आदमी अपनी बाइक पर बैठता है और कांगन जंगल के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर कांगन जंगल में पूरा अंधेरा हो गया था और जंगल में पुष्पा अकेला खड़ा था और पर्वतम्मा की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पुष्पा, पुष्पा। बस नाम ही लेती रहोगी मेरा। अपन किसी से डरता नहीं है। शेर का बच्चा है मैं, पुष्पा। और बताओ कि पिछली बार मुझे क्यों छोड़ दिया था? जब पर्वतम्मा पुष्पा को अपने एक हाथ से उठा लेती है और पुष्पा अपना नाम बताता है, तभी पर्वतम्मा को पता चलता है कि वो उसी का बेटा है। पर्वतम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्वतम्मा पुष्पा को छोड़ देती है और जंगल में गायब हो जाती है। पुष्पा उसके बाद चंदन की चोरी करने लगता है और पर्वतम्मा की आत्मा उसे रोकती नहीं है। पुष्पा उसी दिन के सवाल को फिर से पर्वतम्मा की आत्मा से पूछ रहा था, क्या हुआ? बताओ, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू थे? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? तभी पर्वतम्मा की आवाज जंगल में गूंजने लगती है। तुम मेरे ही बेटे हो पुष्पा, मेरे लाल। जिस जंगल को बचाते बचाते तेरी माँ ने अपनी जान गंवाई, उसी जंगल को अब तू हानि पहुंचा रहा है। मेरी कोई माँ नहीं है। अपन तेरी बात क्यों मानेगा? बता। पर्वतम्मा पुष्पा के पीछे प्रकट हो जाती है और उसके पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रखती है और उसे अपना अतीत दिखाती है। पर्वतम्मा उसे दिखाती है कि कैसे प्रीति गैंग ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुष्पा को जब पता चलता है कि पर्वतम्मा ही उसकी माँ है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी ओर अमरिंदर कांगन जंगल की तरफ आ रहा होता है। अमरिंदर अपने ड्राइवर से कहता है, और कितना समय लगेगा? बस थोड़ा समय और, हम पहुंचने वाले हैं बॉस। जल्दी चला, नहीं तो सबको गोली मार दूंगा। मेरे को उस पुष्पा की लाश चाहिए। मेरे भाई को मारा है उसने, मेरे भाई को। बॉस, उस कांगन जंगल में कोई आत्मा रहती है। जब से हमने कजामा गांव को पार किया है, दोपहर के समय भी यहाँ रात जैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है बॉस, डर भी लग रहा है और ऊपर से वहाँ पुष्पा भी है। डर तो तुझे तब लगेगा जब मैं तेरी दोनों आंखें निकाल कर उनके साथ गोटियां खेलूंगा और दोनों कान काट कर तेरे मुंह में भर दूंगा, वो भी पहले जबान काट कर। बोल अब, डर लग रहा है तुझे कांगन जंगल में जाने में? नहीं बॉस, मैं साथ में चलूंगा ना बॉस, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पर्वतम्मा असली रूप में पुष्पा के सामने खड़ी हो जाती है। बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। जिस हालत में मैंने तुझे छोड़ा था, मैं डर गई थी कि तेरा क्या होगा। अपनी मौत से मैं नहीं डर रही थी जितना मैं तेरे बारे में सोच के रो रही थी, मेरे बेटे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आपने इस जंगल को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। जिन्होंने आपकी जान ली, मैं भी अब उन्हीं की तरह हो गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। जिस दिन मेरी जान उस प्रीति ने ली, उस दिन से मैं कांगन जंगल की रक्षा कर रही हूँ, मगर मेरी शक्ति सिर्फ कांगन जंगल की सीमा तक ही सीमित है। ध्यान से देखना जो मैं तुझे दिखा रही हूँ। पर्वतम्मा की आत्मा फिर से अपने भयानक रूप में आ जाती है। ये जंगल रोते नहीं, मगर दर्द पीड़ा इन्हें भी है। ये जंगल जानवरों के घर हैं और प्रकृति ही हमारी मदद करती है सांस लेने में। जंगल के सारे पेड़ काटने की वजह से कितने सारे जानवर अपने घर से बेघर हो चुके। पुष्पा, अगर कोई तेरे घर आकर तुझे तेरे घर से निकाल दे तो तुझे कैसा लगेगा? पुष्पा अपनी माँ के पूछे सवाल का जवाब देता है। माँ, आज से मैं ये सारे आसपास के जंगलों का ध्यान रखूंगा। किसी को एक चंदन का पेड़ भी काटने नहीं दूंगा माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है पुष्पा। मेरे वन की ताकत अब तुझ में आ जाएगी। याद रखना, ये जंगल ही तेरी शक्ति है। तू इस ना बोलने वाले जंगल का बोलता हुआ शब्द है। तो इस जंगल का रक्षक है। गायब होते होते पर्वतम्मा अपना हाथ पुष्पा के सर पर रखती है। माँ, नहीं माँ। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पुष्पा की आंखों में आंसू थे। पर्वतम्मा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं भंवर की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी। अमरिंदर और उसकी गैंग कांगन जंगल की सीमा तक पहुंच चुके थे। मेरी माँ तक मेरे भाई की खबर पहुंचाई। हाँ बॉस, माँ जी ने ये पिस्तौल तुम्हें देने के लिए कहा है। अमरिंदर पिस्तौल को अपने हाथ में लेता है। ये एक मामूली पिस्तौल है, हम ऑटोमेटिक गन लेकर आए हैं। आज पुष्पा यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। माँ जी ने कहा है कि ये वही पिस्तौल है जिससे उन्होंने पर्वतम्मा को मारा था। इससे शायद उस पर्वतम्मा की आत्मा का कोई नाता है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अमरिंदर और उसकी गैंग कांगन जंगल के अंदर जाने लगती है। माँ, मैं इन जंगलों की रक्षा करूंगा। आज से कोई भी चंदन की एक लकड़ी भी चुरा नहीं पाएगा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा।
करना, अब कर सब ठीक। मेरे भाई को मार दिया तूने पुष्पा। अमरिंदर उसे मार देता है। बॉस वो मर चुका है, चलिए चलते हैं, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अमरिंदर और उसकी गैंग वापस जाने लगती है। पुष्पा लाश बन चुका था। तभी एक फूल उसके जख्मी चेहरे पर गिरता है और गायब हो जाता है। एक बार फिर पुष्पा उठता है और वो भी भयानक रूप में। उसके गले में नींबुओं की माला है, चेहरे पर भयानक मुस्कान है। अमरिंदर और उसकी गैंग पीछे मुड़ती है और पुष्पा को ऐसे देखकर कांप जाती है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। या पुष्पा उन गैंग के मेंबर्स को मारना शुरू करता है। एक के बाद एक उन सबको मारते जाता है। अमरिंदर अपनी मां के दिए पिस्तौल को निकालता है और उसे पुष्पा के ऊपर तान देता है। पुष्पा तेरी मौत मेरे हाथों में है। इस पिस्तौल को खास तौर पर पर्वतम्मा की आत्मा को मारने के लिए प्रीति ने तांत्रिकों से मिलकर इसे तैयार करवाया था। ये पिस्तौल पुष्पा को मार सकती है। अमरिंदर पिस्तौल को पुष्पा की ओर तान देता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा अमरिंदर को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। आगे से कोई भी जंगल से कभी चंदन या फिर डिफॉरेस्टेशन नहीं करता, क्योंकि अब जंगल पर पुष्पा का राज था। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला।